व्लॉग की शुरुआत हुई है लिफ्ट में, और लिफ्ट में भी व्लॉगिंग करते हुए, जहां बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है। एक माँ के चेहरे पे व्लॉगिंग कंटेंट बनाने की टेंशन दिखाई दे रही है, बच्चे की तबीयत ठीक होने की नहीं। बच्चे की तबीयत खराब है, उस वजह से वो हाइपर और परेशान नहीं हो रही है। लेने की पड़ी है अपने व्लॉग की कि फ्रेंड्स हम लोग हैदर को लेकर जा रहे हैं क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। कहती है इसका कोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है, इसलिए हम डॉक्टर को लेकर जा रहे हैं। इन्होंने घरेलू उपचार खूब अच्छे से कर लिए हैं। 3-4 दिन में बच्चे की ठंड को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि अब उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अब इनको अचानक से लेकर भागना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में भी चालू अप्पी की व्लॉगिंग नहीं छूट रही है। तो भाई हमने तो गलती दोष दे दिया था इस औरत को, ये कह कर के भाई भाभी इतनी ज़्यादा बीमार है और ये देखो कितना मुस्कुरा मुस्कुरा के और ये व्लॉग कर रही है, अपना कंटेंट बना रही है। जिसको इसको भाभी की नहीं, इसको अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं है। और हम बेकार में ही समझ रहे थे, बेकार में इसको दोष दे रहे थे। ये बहुत इनसेंसिटिव औरत है। फिर चाहे वो भाभी के किरदार में हो, ननद के किरदार में हो, बेटी के किरदार में हो, बीवी के किरदार में हो, बहू के किरदार में हो, मामी के किरदार में हो, या बड़ी बहन के किरदार में हो, या फिर माँ के किरदार में हो, ये हर किरदार में फेल ही हुई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। कहती है हमें नहीं पता घर में कौन से नुस्खे करने, कैसे क्या करना है। क्यों? घर में जो है 3 मैच्योर औरतें हैं। तुम चलो न्यू मदर हो, भाभी अब तो एक्सपीरियंस्ड हो गया है ना, भाभी को 2-2.5 साल का। और तुम्हारी माता जी, उन्होंने तो 4 बच्चे पाले हैं। 2 तुम्हें पाले हैं, 2 अपनी बहन के बच्चे पाले हैं। और तुम्हारी खाला, वो भी तो बच्चे पालने के लिए ज्यादातर यहीं रही है ना, तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें नहीं पता कि घरेलू उपचार क्या होते हैं। चलो घरेलू उपचार एक अपने लिमिट तक काम करते हैं। क्या तुम घरेलू उपचार के चक्कर में बच्चे को लेकर ही बैठे रहोगे? ये जो काम तब हो सकता था 14 तारीख की रात को, जब बच्चे की तबीयत खराब थी और तबीयत खराब में फ्रेंड करता हुआ फनी जब घूम रहा था कि मुझे भी वो कफ कोल्ड हो गया है, मैं बारिश में भीग कर आया हूँ। अब भैया बारिश में भीग कर आया है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि सर्दी तो पड़ नहीं रही है इतनी। लोग तो लिटरली खूब अच्छे से शौक से एंजॉय करते हैं बारिश को, नहाते हैं, भीग भी जाते हैं जब काम पे जाते हैं। नहीं होता कई बार अम्ब्रेला, नहीं होता कई बार अम्ब्रेला भी होता है, उसके बावजूद भी भीग जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर घर का माहौल जो है इतना चिल्ड एसी करके चलाकर रखा जाएगा तो क्यों ना फिर बड़ों को भी होगा, फिर बच्चों को भी होगा। और इसका एग्जाम्पल आप पहले ही देख ही चुके हो, जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला ही था, बारिश की वजह से भाई हालत खराब है। तुझे किसी ने कहा है कि तू बारिश में जो है व्लॉगिंग कर? पहले फोकस कर अपने बच्चे की तबीयत खराब पर, पहले फोकस करके टाइम से कैसे हॉस्पिटल पहुंचना है। फ्रेंड बहुत तेज बारिश हो रही है, कल से बारिश बंद ही नहीं हुई है मुंबई में। क्यों भाई, तेरी पहली सावन गुजर रहा है क्या? ये पहली बरसात गुजर रही है क्या तेरी मुंबई में? अब तुझे तो वैसे भी, अब तो तुझे 8-9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। क्या है ना, 2-2.5 साल से तो तू यहीं पड़ा पसर रहा है, और उससे पहले तूने सारे के सारे चौचले एक दिन की अपडेट वो चालू से ले ही ली होगी। ये देखिए, ये दही हांडी हमारे यहाँ तो होली पे होती है। अब इसको बेवकूफ को कोई ये बता कि दही हांडी होती किसके लिए है? दही हांडी होती है कान्हा जी के लिए, क्योंकि कान्हा जी को वो बहुत ज्यादा पसंद थी, कि फेवरेट चीज थी। और ये कह रहा है कि जन्माष्टमी पे दही हांडी नहीं होती। अरे यार, अब क्या ही कहूँ मैं इस आदमी को। ऐसे में जहाँ कलमा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, चारों कुल पढ़ने चाहिए अपने बच्चे के ऊपर, कि उसको आराम मिल जाए, उसको सुकून आ जाए, अल्लाह उस पर रहमत बरसा दे। ऐसे में इन दोनों मियाँ बीवी को व्लॉगिंग की पड़ी है। अच्छा भाई, लव मुंबई दिखाएंगे, दही हांडी दिखाएंगे, बहुत अच्छी सीनरी दिखाएंगे, बारिश हो रही है, झरना बह रहा है, वो सब दिखाएंगे। कमाल के माँ बाप हैं भाई। मुझे तो तरस आ रहा है उस नन्हे से बेचारे से बच्चे पर, कैसे माँ बाप मिले हैं। पानी भरा पड़ा है गार्डन में तो कह रही है मछली मछली, ओफो। और बच्चे को लेकर पहुंची है लीलावती हॉस्पिटल। फ्रेंड मैं पहुंच गया हूं हॉस्पिटल, और मैं लगाऊंगा नंबर और फिर बुलाऊंगा मैं चालू लोगों को, क्योंकि वो बहुत रो रहा है। और तेरी व्लॉगिंग नहीं छूट रही है, तेरा बच्चा रो रहा है और तुझे व्लॉगिंग करनी है। वाह, ऐसा भी पैसा कमा के तुम क्या ही कर लोगे जो तुम्हारे बच्चे के आंसू के इक्वल हो। या यूं कहो कि बच्चा आंसू बहा रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, और माँ बाप डॉलर छाप रहे हैं। वाओ, क्या माँ बाप है यार। तो फ्रेंड कट टू अगले सीन में, डॉक्टर को दिखा दिया है, अभी चलते हैं घर। बारिश भी बहुत है और आज ट्रैफिक भी बहुत है। बारिश में तो ट्रैफिक होता ही, और मुंबई में ट्रैफिक कब नहीं होता भाई? तू नया नया आया है क्या? लेकिन फिर भी शूट कर रहा है, शीशा नीचे करके हाथ में फोन पकड़कर शूट कर रहा है। वाह। और बहुत सारी गाड़ियां साइड से निकल रही हैं, उसमें ब्लैक ड्रेस वाले जो कमांडो कहते हैं, या सिक्योरिटी वाले कहते हैं उनको, जो बोलते हैं
जो सिक्योरिटी एजेंसी से आए होते हैं, हाथ में उनके में जो वो होता है ना वॉकी टॉकी, वो सब लेकर रास्ता क्लीन करा रहे। तो कह रहे यो भाई कोई नेता वेता जा रहा है क्या, कोई कौन भाई जा रहा है मंत्री वंत्री का, तुझे ये सब रिकॉर्ड करने की पड़ी है जब तेरा बच्चे की तबीयत खराब है। वाह, चालू अप्पी का कोई कंटेंट छूट ना जाए कि भाई हम सड़क पे निकले थे और वहाँ कोई मंत्री जा रहा था और हमने वहाँ पे कोई जो है वॉकी टॉकी वाले सिक्योरिटी आदमी देखे थे और फिर रोक कर दही हांडी भी दिखा दी भाई। और कट टू नेक्स्ट डे हो गया, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कल से फ्रेंड, बारिश रुक नहीं रही है। कह रहा है कल से 10 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई है। और बालकनी में झांक कर देखा तो उसमें कपड़े सूख रहे हैं। इन लोगों को ना, जाहिलों को पता ही नहीं है कि जब कपड़े बरसात हो रही थी और बारिश सूख नहीं रही थी और बारिश का मौसम होता है तब इन लोगों को नहीं दिखाई देता है कि अगर कपड़े बाहर सूख रहे हैं तो उनको हम अंदर डाल लें। अब तो स्टैंड भी ले लिया है चालू अप्पी ने। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक नज़ारा, मतलब वहाँ पर बिस्तर पड़े हुए हैं और खाला उठ गई होंगी डेफिनेटली, चालू सो रही है और ये जो चद्दर तान कर पड़ी हुई है ना बेसुधी में पूरी तरीके से, ये पिज़्ज़ा पड़ी होगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो वहाँ कोने पे, मतलब कोने पे तो नहीं, इन्हीं के बिस्तर के थोड़ा सा आगे वहाँ एक यूज्ड डाइपर पड़ा हुआ है। ये है ये लोग बेशरम। अब ऑब्वियसली एक किसका काम है, यहाँ कौन सोता है, पिज़्ज़ा और उसकी माँ, वही बदलते हैं और वहां पर डायपर पड़ा है। चलो एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ और अब आप स्क्रीन की तरफ देखिए। क्या है, मुंह सूजा हुआ है और वहां जाके किचन के बाहर जाके खड़ा होकर कहता बाजी नाश्ता बन गया। तो वहां से भी आवाज आई है कि जी फ्रेंड मैं उठ गया हूँ, मैं नाश्ता करके जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम, ये है मेरा ब्रेकफास्ट दलिया और मैं फटफट से ख़त्म करता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ। अब भैया इसके निकलने की कहाँ निकल रहा है पता नहीं, कितने बजे निकल रहा है पता नहीं। ये तो आपको पता है कि जब ये सोते 5 बजे तो उठते भी कितने बजे हैं। और अगर ये इतने बजे उठ रहे हैं तो देखो तो सही, पिज़्ज़ा घर में सो रही है वो चद्दर तान के, मतलब स्कूल नहीं, कोचिंग नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, छुट्टी है क्या। और फिर ये देखो ये कंटेंट क्रिएट कर रही है यहाँ पे, फ्रेंड्स देखिए जादू हो गया था, 1 एग में 2 जर्दी निकली। और इसी की इसने स्टोरी लगाई थी, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाया है जो कि मैंने शेड्यूल करके रखा है, जो आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा शबनम रिएक्ट पर। और बहुत सारे वैलिड पॉइंट हैं, प्लीज सुनिएगा जरूर और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। एक अंडे में 2 जर्दी निकली थी। अब सोच कर देखो ये अंडा और जर्दी कितने बजे बना रही है, क्योंकि फनी तो अभी काम से चला गया था और जब ये वहां पे दिखा कर आई है उसको, और ये बेड पर बैठ कर ये अंडे तोड़ रही है महारानी जी, और फनी वहीं पर ही लेटा है, क्योंकि जब फनी जा रहा था तब उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और जब ये अंडे दिखा रही है तो वो लेटा है चेक कलर की शर्ट पहनकर, मतलब चेक की शर्ट पहनकर। एक अंडे में 2 जर्दी निकली थी, पहले एक अंडा फोड़ा फिर दूसरा अंडा फोड़ा, और ये तो देखो ये सारे काम बेड पर बैठकर कर रही है, अपने बेड पर बिस्तर पर। दूसरा अंडा फोड़ा, उसमें भी 2 जर्दी निकली। और बेड पर 3 रिमोट पड़े हुए हैं, 2 टीवी के हैं, मतलब एक टीवी का है, एक सेट टॉप बॉक्स का है, एक एसी का होगा डेफिनेटली, एक आईफोन पड़ा हुआ है, और वही महारानी जी बैठकर अंडे तोड़ रही हैं। यू जहाँ अंडे वंडे ये सब कुछ बनाते हो वहाँ थोड़ी बहुत छींटे आ जाती हैं और बाद में उसमें ना बड़ी स्मेल आती है। तो अच्छा है कि ये सारे काम किचन में किए जा रहे हैं, लेकिन ये सोने की जगह पर जहाँ इसका बच्चा भी आराम से आराम करता है, सोता है इसके पास, जहाँ बैठकर ये फीड कराती है, वहाँ बैठकर ये सारे काम कर रही है। वाह, कितनी सुगड़ लेडी है, नहीं कितनी फूहड़ लेडी है। और एक अंडा फोड़ दिया था क्योंकि वो दिखा नहीं पाई थी चालू अप्पी, वो भी बैठ कर इसने बेड पर ही तोड़ा था। फिर दूसरा अंडा प्रॉपर खुद तोड़ने के लिए किसी को फोन पकड़ा दिया कि चलो। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तोड़ रही है ना, ये पिज्जा तोड़ रही है, क्योंकि नाखून बिल्कुल पिज्जा के हैं, क्योंकि चालू अप्पी के तो नाखून थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। यस, वो पिज्जा के हाथ थे और ये रिकॉर्ड कर रही थी, देखो फ्रेंड्स, अजीब अजीब सी आवाज निकाल के कह रही कि दूसरे अंडे में भी 2 जर्दी निकली हैं। तो इस बात पर तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। चालू अप्पी केक क्यों नहीं कटवाया चालू अप्पी, ये बहुत गलत बात है। देखो आजकल तुम हर बात में केक नहीं कटवा रही हो, तुमने अपनी एनिवर्सरी का भी केक नहीं कटवाया। और हाँ, एनिवर्सरी से याद आया, इनकी एनिवर्सरी तो 8 तारीख को हुई थी, 8 या 9 तारीख को, अभी तक ये एनिवर्सरी मना रहे, 17-18 तारीख तक भी एनिवर्सरी मना रहे। भैया एनिवर्सरी डेट एनिवर्सरी को ही होती है ना। आप माना जाए कि 21 तारीख को ये रूहान बेबी हुआ है और 21 तारीख को ही ये बेबी हुआ है, इसका हैदर बेबी हुआ है, तो क्या तुम बर्थडे के 18-19 को मना लोगे या तुम 25-30 को मना लोगे? जिस डेट को हुए हैं उसी डेट को तो मनाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमें कंटेंट क्रिएट करने का मौका नहीं मिला, हमारा रेस्टोरेंट हम कभी भी मनाए, तुम्हें क्या? हाँ भाई, ये बात भी सही है, ये चालू अप्पी कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकती है। अब आ गई अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी वालेकुम अस्सलाम। अम्मी इंतजार कर रही थी कि वो कैमरा लेकर आए तो मैं भैया वालेकुम सलाम करूं, और उससे पहले जो इनकी जो नीचे आंटी काम करती हैं, जो भी वो बर्तन का काम करती हैं, ये खाना बनाने का काम करती हैं, मुझे नहीं पता, वो बैठी हुई हैं। आ गई अम्मी, आज आप बना देना कीमा। अब इसको क्रेविंग हो रही है, कल फनी को क्रेविंग हो रही थी कि उसको मटन खाना है भाई, बिहारी स्टाइल मटन खाना है,
और आज इसको क्रेविंग हो रही है कि इसको मटन का कीमा खाना है। यार इनको क्रेविंग बड़ी होती है, सारे का सारा जो है ना, ये दोनों मियाँ बीवी फिर से प्रेग्नेंट है क्या? कीमा मेथी भाजी, कहती है हाँ थोड़ी सी मटर भी डाल देना। आज हैदर रो रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। माता जी, जब रू बेबी रोता है, जब रू बेबी को जरूरत होती है, तब तो हमने कभी भी आपका ये वाला रूप नहीं देखा। ये सिर्फ नवासे के लिए ही क्यों आया है? ये देवते के लिए क्यों आया? ये नाती के लिए क्यों आया? ये पोते के लिए क्यों नहीं आया? पोते पे तो तुम्हें कभी ऐसा लाड प्यार बरसाते हुए कभी नहीं देखा, कुछ दुख तकलीफ। एक तरफ तो हमने ये सुना था कि आप जो है चालू से ज्यादा शानू को प्यार करती हो, और अब नानू के बेटे को प्यार नहीं करती हो, चालू के बेटे को प्यार करती हो। बैलेंस करने की कोशिश कर रही हो क्या अम्मी जी? और माता जी कहती हैं आज हैदर रो रहा था, थोड़ा गंभीर माहौल था, हमें अच्छा नहीं लग रहा था तो हम नीचे चले गए थे। हैं ये क्या बात हुई? हैं तुमसे तो ज़्यादा ही जो है मुझे लग रहा है एज की है मैडम की मम्मी। उन्होंने कितनी खूबसूरती से और कितनी शिद्दत से और कितनी मेहनत से उस बच्चे को एक एक काम करके पाला पोसा है। तुमसे इतना नहीं हुआ कि ऐसे में अपनी बेटी को दिलासा देती या उसको? खैर बेटी को तो खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, उसे तो बस अपने व्लॉग बनाने हैं और उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये कैसी माँ है भाई, एक्सपीरियंस होने के बाद नानी बन गई। ये कहते हैं कि जब अपनी औलाद की औलाद हो जाती है तो अपनी औलाद पे कम और औलाद की औलाद पे ज्यादा प्यार आता है, तजुर्बा भी है, सब चीज है। मतलब एकदम दुम दबा के भाग गई यहाँ से। बच्चा रो रहा है, वो परेशान हो रहा है, उसके रोने की वजह से यहाँ से चली गई। ये कैसी माँ है यार? फिर शालू हमसे कह रही थी अम्मी हमें मत डराए को, कहती हमने कहा अम्मी आप अगर हमें डराओगी तो हम और डरेंगे। भैया ये कैसी माँ है जो अपनी बच्ची को और ज्यादा डरा रही है, और ज्यादा होपलेस कर रही है? बच्चा रो रहा है तो सोचो ना, बच्चे को रो रहा है तो परेशानी हो रही है, ऐसे में ये देखने की बजाय कि बच्चे को किस चीज से आराम मिले, क्या करना चाहिए, तुम होपलेस होकर भाग गई। जैसे में तुम एक बड़ी मेच्योर औरत की जरूरत थी, एक्सपीरियंस माँ की जरूरत थी। ये एक बार और साबित हो जाता है कि भैया इनकी अम्मी को भी ना सिर्फ सूट और खाने से लाड प्यार है, उन्हें ना अपने बच्चों से लाड प्यार है, ना बच्चों के बच्चों से कोई लाड प्यार। एक तरफ मैंने चुकैया को देखा, बस एक छोटी सी क्लिपिंग देखी, पूरा व्लॉग तो मैंने नहीं देखा उसका। वहां पे जो उसकी बेटी है, चुकैया की बेटी है, उसकी बेटी को फीवर हो गया था। भैया उसकी नानी कितना लाड दुलार कर रही थी, कितना ऐसे परेशान सी हो रही थी कि मेरी बच्ची को बुखार आ गया, अब ठीक है। जैसे एक माँ एक हाथ फेरती है ना, उसका हाथ फेरना ही बता देता है कि वो कितनी ज्यादा उस बच्चे के लिए परवाह कर रही है, वो कितनी ज्यादा उस बच्चे के लिए प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है। और एक ये माँ है भाई, यहाँ से भागी गई। मतलब वो रो रहा है तो हमसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए बेटा हम नीचे चले गए, जाके हम कंबल तान के बेड पे सो गए एसी चला के। हद है यार। अभी मुझे कमेंट कर करके बताओ यार, जितने भी यहाँ पर मैरिड वुमेन है ना और जिन्होंने इन सब टाइम से गुजरे हैं, क्या उनकी माओ ने उनके साथ ऐसे ही किया है? क्या आपकी माओ ने ऐसे ही किया है कि जब आपका बच्चा परेशान हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो और आप अपनी माँ के आसपास हो या सास के आसपास हो, तो क्या उन्होंने यही बिहेवियर किया है जो इनकी माँ कर रही है? अब जो अलग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को अलग से रहकर पाला पोसा है, तो देखो उनकी तो खैर बात अलग कहते हैं। उनको तो कहते हैं कि ऊपर वाला ना टाइम से इतनी अच्छे से मैच्योरिटी दे देता है कि वो सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। और अभी पिछले व्लॉग में तारीफ करी थी ना अम्मी कैसे करती हैं, सैल्यूट है उनके लिए। तू तो पूरे कुनबे में भी नहीं कर पा रही है उसको। कहती है अम्मी हम डराते नहीं है, वो रो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम नीचे चले गए। तो वो जो इनकी हाउस हेल्प है वो बता रही है बेटा देख लेना थोड़ा पेट में ऐसे दर्द हो जाता है। तो कहती नहीं पेट में नहीं है, उसको कफ कोल्ड हो रहा है, उसकी नाक बंद हो रही है, बस वो दूध नहीं पी रहा क्योंकि नाक बंद है ना। लेकिन चालू पिच चटोरी, वो बाज नहीं आएगी कुछ भी उल्टा सीधा खाने से। बच्चे को पूरा ध्यान नहीं रखे कि बच्चों के लिए क्या जरूरत है क्या नहीं है। और वहीं वो हाउस हेल्प उनको कह रही है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि अजवाइन का वो ले लेना, सेक ले लेना, ऐसे ले लेना। कह रही वो किया था, वो किया था। भैया ये छोटी मोटी चीजें तो सब चीजें जो है ऑडियंस से पूछती रहती है और उनको हर चीज बताती रहती है। क्या किसी ने देखा कि इसने अजवाइन के साथ क्या किया था जो बताया था? हाँ अजवाइन का पानी जरूर पी रही है। और बस अब बैठ गए दोनों मियाँ भी, हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, और उसी टाइम की स्क्रीनशॉट लेके उसको लगा दिया डीपी पे। यानी कि जब ये लोग दोनों मियाँ बीवी बेड पे बैठ जाए तो समझ लो बस अब ये ज्ञान बांटेंगे यहाँ पे लंबा चौड़ा। अब ये बैठ कर सारा का सारा व्लॉग पूरा करेंगे। जैसे कि भाभी की आदत है, मैंने उनकी एक पहचान बताने की, अगर वो पीली वाली कुर्सी पर बैठ गई तो समझ लो बस अब उनको ज्ञान बांटना है। वैसे ही जनाब का भी। फ्रेंड्स व्लॉग तो हम कुछ ज्यादा बना नहीं पा रहे हैं हिल हिल कर, क्योंकि हैदर की तबीयत ठीक नहीं है। तो किसने कहा तुम्हें यहाँ पर बैठकर ज्ञान बांटो? वो अपना कीमती वक्त अपने बच्चे को दो, प्यारे बच्चे को, उसको गरमाई दो, उसकी जरूरत पूरी करो, उसको देखो किस चीज की जरूरत है। ये फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा बीमार हुआ। बेटा माँ बनना इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम समझती हो कि बस घप करके हलवा बन गया और खा लिया, हलवा किसी और ने बना दिया। माँ ऐसे नहीं बन जाते हैं, आटे दाल का भाव पता चल जाता है माँ बनते बनते। और तुम्हारे
हमारे लिए तो ऐसा हो गया कि हर चीज़ नॉर्मल। पूरी प्रेगनेंसी में इसने क्या कोई चीज़ झेली है इसने? नहीं भाई, प्रिंसेस की तरह से इसकी पूरी ट्रीटमेंट भी ली है। अरे सो नहीं पाती हैं यार औरतें, कितनी सारी औरतें ऐसी होती हैं उनको इतनी इतनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो ये सोचकर खुश होती है कि कोई बात नहीं, मुझे इसका जो है अल्लाह ताला इतना अच्छा तोहफा देगा मेरी इस तकलीफ का कि मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। कितनी सारी औरतों की तो इतनी ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है कि भैया उनका तो वक्त काटना मुश्किल हो जाता है, तकलीफ उनकी देखी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, लेकिन एक एक दिन वो इतनी मुसीबत से निकालती है कि नहीं, मुझे अल्लाह इतना प्यारा तोहफा देगा। उसके बाद जब वो बच्चे आ जाते हैं ना दुनिया में, तो ऐसी इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं वो माएँ कि बस बिल्कुल एक पल को अपने आप से दूर नहीं करती है, हर दुनिया के काम छोड़ देंगी अपने बच्चे के लिए। वो तो खैर हर माँ ही करती हैं, पर जो माँ तकलीफ से गुजर कर अपने बच्चे को पाती है ना, उनका तो नेक्स्ट लेवल होता है भाई, नेक्स्ट लेवल पॉजिटिवनेस। पर इसको तो ऐसे लगा है भाई जैसे ऊपर से टपक गया है, बस इसने कैच कर लिया। कहती है बस ऐसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, दिखा दिया है डॉक्टर को, और बस डॉक्टर बस ऐसे कुछ नहीं कहा। डॉक्टर तो कुछ खास बताते नहीं है, डॉक्टर इतने ज्यादा सीरियस नहीं लेते। ये लीलावती हॉस्पिटल में गई है और वहां डॉक्टर को दिखा कर आई है, तो ऑब्वियसली वहां पर डॉक्टर अच्छे ही होंगे। पहली बात तो सारे ही डॉक्टर अच्छे होते हैं, और कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि भाई जहाँ के जाने माने जो है डॉक्टर्स होते हैं, उनको कह रही है ये कि डॉक्टर ने कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अरे भाई न जाने कितने हजारों पेशेंट दिन भर में अटेंड करते हैं, वो उनको पता है, और बस इनको तो बुराइयां करनी है। जैसे कि रेसिपी खुद से नहीं बनी, तो फनी ने इस बार जो भैया रेसिपी बनाने वालों को ही बोल दिया कि जो यूट्यूब पे डालते हैं ना वीडियो, जो शेफ होते हैं वो प्रॉपर वीडियो नहीं बनाते, इसलिए तेरी बर्फी और इतना तेरा सामान अच्छा नहीं बना। वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए ऐसे नालायक लोगों के लिए। डॉक्टर ने सिर्फ दवा दे दी है, और भी ज्यादा भारी आवाज हो गई है मेरी जुकाम की वजह से, और ये कह दिया हाँ बस ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर यही कहते हैं, और थोड़ी ना वो माओ को जो है परेशान करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे, या उनको टेंशन में लाकर खड़ा कर देंगे। नहीं, तुम्हारे बच्चा थोड़ा टाइम लगेगा, नोज ब्लॉक होगी, फिर वो फीड नहीं कर पाएगा, फिर वो फीड नहीं करेगा तो रोएगा, फिर उसको बॉडी एक होगा तो भी रोएगा, फिर उसको ठंड से बुखार आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ना बता बता के वो तुम्हें डराएंगे भाई। डॉक्टरों को पता है उनको कितना कितना बताना है पेरेंट्स से। बस एक ही ड्रॉप दिया है फ्रेंड्स। तो तू क्या चाहती थी कि पूरा रैक खरीद लाए तू दवाइयों का? जितना डॉक्टर को जरूरत लगी उतना डॉक्टर ने दे दिया, तो फिर देखकर उन्होंने घर भेज दिया। लेकिन ये होता है ना फ्रेंड्स, बच्चा बहुत रेस्टलेस होता है, फीड भी अच्छे से नहीं लेता, और इतने में इसकी बच्चे को ऐसी तकलीफ हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, ना तो इनकी व्लॉगिंग छूट रही है और ना ही चेहरे से स्माइल छूट रही है। फनी के तो चेहरे पे वैसे भी 12 बजे हुए हैं क्योंकि उसकी खुद की तबीयत खराब है इसलिए, लेकिन इसको तो देखो जरा, ये बत्तीसी कैसे दिखा लेती है यार, ये अंदर से हंस कैसे लेती है, मुझे समझ में नहीं आता। किसी की भी तकलीफ हो, चाहे फिर वो भाभी की हो, चाहे फिर वो किसी और की तकलीफ हो, चाहे इस खुद की इसकी अम्मी की। भैया एक दिन इसकी अम्मी को इतना ज़्यादा बुखार हो रहा था और वो पसीने पसीने हो रही थी, कप कपा रही थी वो, मैंने पता नहीं कौन सा व्लॉग देखा था, और पसीने में उसके हाथ, अपने हाथ से उसके पसीने साफ कर रही थी, माथा साफ कर रही थी, बाल वाल हटा के, और हंसे जा रही थी, अम्मी अम्मी ठीक हो जाएगा अम्मी। ये कैसी बच्ची है भाई, ये सॉरी माय मिस्टेक, बच्ची नहीं है ये कैसी औरत है भाई? माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, शिवरिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, परेशान हो रही है, कांप रही है, और वो जो है उनके मुंह पे फ्लैश लाइट मार के, लिटरली फ्लैश लाइट मार के, क्योंकि रात हो रही थी, फ्लैश लाइट मार के उनको दिखा रही है, अम्मी आपको तो पसीना आ रहा है, अम्मी आपको तो ये हो रहा है, तेरा कंटेंट ना छूट जाए। इधर बच्चा परेशान है तो इसका कंटेंट नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए तो कहती हूँ गुड फॉर नथिंग के कोई रिश्ते ऐसे नहीं जो इसने ढंग से निभाए हों। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पूछ के खाली जो घर के जुगाड़ है वो यूज कर रहे हैं, अजवाइन और ये जो भी कुछ है वही देसी नुस्खे यूज कर रहे हैं। पीछे से कहती है हाँ, बस यही है कि जल्दी से इसको शिफा मिल जाएगी। मतलब देसी नुस्खे जो है वो टोट के आजमा रहे हैं, देसी नुस्खे। डॉक्टर ने दवाई दी है, जो भी ड्रॉप दिया है, वो उस पर ट्रस्ट नहीं है इनको बिल्कुल। देसी नुस्खे एक हद तक ही काम करते हैं, मैं मानती हूँ कि देसी नुस्खे भी काम करते हैं, लेकिन जब बच्चा इतना ज्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है, रेस्टलेस हो रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, सो नहीं पा रहा है, तब पहले इमीडिएट उसको रिलीफ की जरूरत है। ये जो देसी नुस्खे होते हैं ना, ये शुरुआती दिन में जब हल्की तकलीफ शुरू होती है तब में तो कामयाब हो भी जाते हैं एक बार को, कि चलो उनसे कर दिया ठीक हो गया। लेकिन जब कंडीशन इतनी बुरी आकर खड़ी हो जाए कि बच्चा इतना ज्यादा रेस्टलेस हो कि रो रो कर इतना ज्यादा हालत खराब हो कि नानी को वहां से लिटरली भागना पड़े दुम दबा के, तो ऐसे में तो डॉक्टर की दवाई असर करती है। फ्रेंड, इस टाइम पे ना बच्चों की हालत बिल्कुल अजीब ही होती है, आंखें लाल, मुंह लाल,
गाल नाक आँख से सब जो है सब नोजी सब बहती रहती है, क्योंकि हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम है। तुम्हें शर्म तो आनी रही होगी बच्चे की ऐसी कंडीशन को यहाँ पर बैठकर बनाते हुए और उसको मोनेटाइज करते हुए बेगैरतों को। फ्रेंड्स, इसलिए हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए हम भाग के डॉक्टर के पास भी गए कि भाई दिखा लेते हैं, कुछ ना कुछ सही तो हो जाए बस एटलीस्ट। पर उसने ना बस दवाई दी। और क्या देता भाई वो, तुम क्या चाह रहे थे कि वो वहाँ पे एडमिट कर लेता, इसको डे केयर में रख लेता? नहीं लगी उनको जरूरत लगती तो वो ये भी करते, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमें लगा था कि नेबुलाइज वगैरह कुछ कर देंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये यहाँ पे डॉक्टरों को शेड करने बैठे हैं, जैसे भाई भाभी कोविड के टाइम पर जो है जो वो शोरूम वालों को गाड़ी वालों को शेड करने के लिए बैठे थे, जहाँ लोगों को खाने को नहीं था, दाने को नहीं था, आने जाने को नहीं था, लोगों के पास किराए तक नहीं थे। यार मेरी जो हेल्पर थी ना, वो बेचारी के पास जाने का किराया नहीं था, तो मैंने ना केवल उसके पैसे दिए थे बल्कि मैंने उसको डबल पैसे दिए थे कि तुम्हारे किराए के लिए हो जाएंगे भैया, अपने अपने गाँव चले जाओगे तो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है कम से कम अपना घर हो जाएगा, किराया नहीं देना और क्या कहते हैं इसका खरीद कर नहीं खाना, क्योंकि गांव में इतनी भाजी सब्जी तरकारी जो है वो अपनी खेती की हो जाती है कि इंसान गुजारा कर लेता है। और गांव में इतना अच्छा माहौल होता है कि आप मिल बांट करके, किसी के खेत में हो रहा है तो मिल बांट कर गुजारे किए हैं लोगों ने, ऐसे करके लॉकडाउन के दिन गुजारे हैं। तो ऐसे में वो उन्हें शेड करने बैठे थे। और अब ये लोग भाई ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये नहीं सुधरने वाले किसी भी एंगल से। हमें लगा था वो नेबुलाइज वगैरह लगा देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ ना। चालू चालू ऐसा नहीं हुआ ना। फिर फ्रेंड्स, हमने सोचा था कि अपडेट दे दें। हाँ, तेरी अपडेट जरूरी है, तेरा बच्चा ठीक होना जरूरी नहीं है, लेकिन तेरा अपडेट देना जरूरी है भाई। व्लॉगिंग से तो सब कुछ होगा। इतने भी तुम गए गुजरे नहीं हो, इतने भी तुम्हारे बैंक खाली नहीं हो जाएंगे अगर तुम 4-6 दिन अपने बच्चे पर ध्यान दोगी और व्लॉगिंग नहीं करोगे ना, तो इतना भी कुछ नहीं होने वाला है, कोई नुकसान हो जाएगा। ये जो हरकतें तुम कर रही हो ना, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सुधर जाओ, इन हरकतों को सुधार लो। ये इस अपडेट देने के लिए तू एक कम्युनिटी भी लगा सकती थी कि हैदर को कफ कोल्ड हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्टलेस हो रहा है, मैं 1-2 दिन तक अभी व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो तेरी ऑडियंस समझती और उतने में भी वो तुझे उस कम्युनिटी पे भी तुझे दुआएं दे देती। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें तो मोनेटाइज करना है, हमें तो बच्चे की तकलीफ बतानी है, हमें तो डिटेल में बताना है कि कैसे रेस्टलेस हो रहा है, कैसे परेशान हो रहा है। हमें तो डॉक्टरों को भी तो शेड करना है। तो इसलिए अभी ये बीमार है तो हमें पता नहीं है कि ज्यादा व्लॉग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देख लो भैया, ढाक के 3 पात, ये लोग कितने लालची हैं, कितने ज्यादा। मतलब इसको अल्लाह ताला ने इतना ब्लेस किया है कि इसको बेबी बॉय दिया है अल्लाह ताला ने, उसको उसका लाख लाख शुक्रिया अदा करने की बजाय ये औरत जो है ना यहाँ बैठ के बखान कर रही है कि हम अपडेट दे दें, हम आपको पता नहीं व्लॉग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अबे भाड़ में गया तेरा व्लॉग, भाड़ में गई फालतू की दुनिया की चीजें। तो पहले अपने बच्चे पर ध्यान दे। हाँ, जो भी बनेगा, जितना भी बनेगा, थोड़ा मैं भी मदद कर दूंगा बनाने में, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बीमार हूँ, ये भी बीमार है, वो भी बीमार है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही व्लॉग बन रहा है। हाँ, अगर आज का व्लॉग नहीं आता तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाते, क्योंकि मुझे भी फीवर है, कोल्ड है, कफ है। मैं भी इतनी ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, मन अच्छा नहीं है ना। देखा देखा, ये मन अच्छा नहीं है और इसकी स्माइल मुंह से चिपक के ऐसे चिपक गई है फेविकॉल से कि जैसे परमानेंट स्माइल चिपका ली हो। इस मन अच्छा नहीं रहता ना, रात में जगना भी पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं हुई है। तो तू ये कहना कि तेरी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए तू रेस्टलेस हो रही है, सही है। देखो, मैं इसको गोदी में टहला रही हूँ, पहली बार मैंने इसको देखा कि भाई ये थोड़ा सा अपने बच्चे को ऐसे गोद में लेकर टहला रही है, वरना तो दूसरों के हाथ में या फिर झूला झुलाती हुई नजर आती है। बस पहली बार देखो ये कैप और जुराब ये सब कुछ पहने हुए है। फ्रेंड्स, इसको टहलाते हैं तो फिर ये नॉर्मल रहता है, क्योंकि तुमने जो ना इस बच्चे को ऐसी ही आदत डाल दी है, इतनी जोर जोर से झोंटे दे देकर झूला झुलाने की, कि अब वो बच्चा जो ना सिर्फ झूलने से, झोंटे देने से ही खुश रहता है। नहीं तो फिर इसको लेटने में ना ऐसे सांस ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है। भाई साहब, कितने बुरे माँ बाप हैं ये, सचमुच में बहुत बुरे माँ बाप है। बेचारे बच्चे पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है, सोचकर ये सोच रहा होगा कि मुझे कैसे माँ बाप मिले। आप लोग दुआ करिए कि हैदर हमारा जल्दी से ठीक हो जाए। हम दुआ कर लेंगे भैया, और सारी दुनिया दुआ कर लेगी, जितने लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे कंटेंट से प्रॉब्लम है ना, तुमसे और ना ही इस मासूम से बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रियली में मुझे गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि तुम नालायकी पना कर रहे हो उस बच्चे को वो टाइम देने की बजाय तुम व्लॉगिंग खेल रहे हो। अरे पड़े रहने दो ब्लॉगिंग को, कोई बात नहीं, मत करो कुछ दिन के लिए, अपने बच्चे पर ध्यान दो, हम दुआ कर लें और तुम कुछ ना करो। वाह, वो तकलीफ वो ठीक हो जाए, फिट हो जाए, बहुत उसकी तकलीफ जो है ना वो देख ही नहीं जा रही।
तकलीफ देखी नहीं जा रही और फिर भी तुम दिखा रहे हो व्लॉग बना बना के। वाह फ्रेंड्स, इसकी कैप लगाने की आदत भी खत्म हो गई है। और वैसे ये कहते हैं कि 3 महीने तक कॉटन की कैप लगा कर रखनी चाहिए बच्चे को, तो उससे उसका सर जो ना अच्छे से बड़ा गोलाई में रहता है। इसीलिए तो कॉटन होजरी की भी कैप आने लगी। पहले वुलन की आती थी, वैसी मतलब थोड़े गर्म कपड़े की आती थी। शनील की, मेरी अम्मी ने तो शनील की बनवाई थी मेरे बेटे के लिए, फिर वही मैंने बेटी को भी पहनाई थी। वो खुद उन्होंने अपने हाथ से बनाकर दी। फिर आ गई है भैया बेटी खाला, वो नमाज पढ़कर आई होंगी या तस्बीह कुछ भी पढ़कर आई होंगी, तो उन्होंने भी फूक दिया। ऐसी चीजें करो ना। माँ होने के बाद अपने बच्चे को खूब अच्छे से दरूद शरीफ पढ़ो, उसको चारों कुल पढ़कर फूको, उस पर दम करो, उसको लेके बैठो, उसको सारा टाइम उसको दो। उसकी नाक बंद हो रही है तो उसको टाइम टू टाइम जो चीज डॉक्टर ने बताई है, ड्रॉप या कोई चीज, वो सब करो। ये व्लॉगिंग क्या कर रहे हो बैठ कर? ये बात तो है, मुझे लगा था, मैंने कहा ये जो ना एक्चुअली क्या है, भले ये चाहे कितनी भी बचकांड हरकतें करती हो, लेकिन जितनी शिद्दत से इसको चाहिए था ना कि मैं माँ बन जाऊं, मैं माँ बन जाऊं, तो मुझे लगा था, मैंने कहा भाई ये जो ना मैडम से भी ज्यादा एक कदम आगे निकलेगी। पर नहीं भाई, ये तो 20 कदम पीछे है। एक कदम छोड़ो, ये तो 1000 कदम पीछे है मैडम से। मैडम ने कम से कम इतना तो किया, तो अकेली ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बच्चे को 2-2.5 साल का कर दिया। इस औरत को तो पूरी फौज चाहिए, उसके बाद भी बच्चा संभाला नहीं जा रहा इससे। एनीवे, इसको तो मैं अभी यहीं एंड करती हूँ। बहुत सारे वैलिड पॉइंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी बनाने पड़े उतने बनाएंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए प्लीज। और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरा व्लॉग अभी बाकी है, तो इसके अभी पॉइंट्स भी बाकी हैं, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे कल दिन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।